प्यारे बच्चों, आप लोगों को आर एस जीनियस एजुकेशन में स्वागत है। मैं आपका रंजन सर क्लास 10th का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, वीवीआई क्वेश्चंस है। इसमें हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन पूरा है, ये फार्मूला बेस बनाया गया है। इसमें आपको लगभग प्रश्न वहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको कम से कम 6-7 क्वेश्चन सेम टू सेम बिहार बोर्ड से मिल जाएगा। क्वेश्चन सेम टू सेम। चलते हम एक पहला प्रश्न से चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा बराबर विपरीत भुजा बट्टे में क्या होगा। तो बट्टे में क्या होगा, तो साइन थीटा से हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण होता है, या इसी में होता है साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, या पी बट्टा एच भी होता है। इसी के बराबर होता है पी बट्टा में एच होता है। और तीसरा में हम साइन थीटा बराबर होता है विपरीत भुजा बट्टे कर्ण। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार इसमें विपरीत भुजा बट्टे कर्ण हो जाएगा। तो पहला प्रश्न का पहला आंसर ए हो जाएगा। अब हम दूसरे प्रश्न को आगे चलते देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे में क्या है। सेम टू सेम पहले क्वेश्चन के जैसा है, जिस तरीक़ा से उसमें विपरीत हो जाता है इसमें दिया हुआ आधार। तो कॉस थीटा बराबर हो जाता है आधार बट्टे कर्ण, या बी बट्टा एच, या इसी को हम कहते हैं विपरीत भुजा। इसमें नहीं होगा, आधार बट्टे कर्ण है। तो ये हमारा आधार दिया हुआ है पहले से, बट्टे में क्या होगा, तो बट्टे में हो जाएगा हमारा कर्ण। दूसरा प्रश्न का आंसर क्या हो गया, कर्ण, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा बराबर क्या होता है, यानी वाट दिया हुआ है। तो आंसर में दिया हुआ है आधार बट्टे विपरीत भुजा बट्टे कर्ण। सी में दिया है विपरीत भुजा बट्टे आधार, या चौथा कह रहा है डी कह रहा है कि कर्ण बट्टे आधार। तो हम तो जानते हैं कि tan थीटा बराबर विपरीत यानी कि लंब होता है। तो हमें पहली बार तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर यानी कि लंब बटा, यानी कि पी बट्टा बी होता है। बी से हमारा आधार होता है, पी से हमारा लंब होता है, या इसी को हम विपरीत भुजा कहते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन में देखते हैं कि विपरीत भुजा या लंब या पी, इसमें कौन सा दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है कि विपरीत भुजा, लंब की बात नहीं करता है। तो इसमें विपरीत भुजा सी का आंसर में हमारा है, जो कि विपरीत भुजा बट्टे आधार है। तो इस तीसरा क्वेश्चन का प्रश्न का आंसर हो जाएगा विपरीत भुजा बट्टे आधार। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि कोण थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये अगला प्रश्न के देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन में आंसर दिया है ए बराबर 1, बी बराबर √2, सी बराबर 1/2 और डी बराबर 0। इसमें प्रश्न दिया हुआ है साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो इसमें हमारा थीटा की जगह पर दिया हुआ है 0 डिग्री। तो अगर हम साइन थीटा के 0 डिग्री लेते हैं, साइन थीटा के 0 डिग्री लेंगे तो साइन थीटा 0 डिग्री बराबर हो जाता है हमारा 0 आंसर होता है। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार हमारा ए में है 1, बी में है √2, सी में है 1/2 और डी में है कि 0 है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। अगला प्रश्न हम 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कॉस थीटा बराबर 90 डिग्री का मान क्या है। कॉस थीटा बराबर 90 डिग्री का मान क्या है। तो इसमें आंसर में हम देखते हैं पहला ऑप्शन ए में दिया है कि 1, बी में दिया है 0, सी में दिया है 1/2 और डी में दिया है अनिश्चित। तो हम अगर हम टेबल के अनुसार चलते हैं तो कॉस 90 डिग्री बराबर हमारा हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री बराबर 0 होता है।
हालांकि साइन का अपोजिट होता है, साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है, उसी प्रकार तो इसका अपोजिट कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होगा। लेकिन कॉस 90 डिग्री का मान हो जाता है 0 डिग्री, 0 हो जाता है। तो इसमें हमारा ए में 1 दिया है, बी में 0 दिया है और सी में 1/2 दिया है, डी में अनिश्चित दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि 0 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 है, कह रहा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये हमारा फार्मूले बेस है, इसलिए फार्मूला कहता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के फार्मूला के अनुसार चलते हैं, तो ये फार्मूला का ए हो जाएगा, ए आंसर है। इसमें वैसे बी में 0 दिया था, सी में 2 दिया था और डी में थीटा दिया था, जो कि गलत है। ये हमारा आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1। अगला प्रश्न 7वां नंबर है। 7वां नंबर में कहा था tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा। तो tan 45 डिग्री का मान, tan 0 डिग्री का मान हो जाता है 0, tan 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/√3 और tan 45 का मान होता है 1, जो कि ए में हमारा दिया है 1/√2, बी में दिया है 0, सी में दिया है 2 और डी में दिया है 1। तो हमारा अब क्वेश्चन के अनुसार प्रश्न के डी हो जाएगा इसका आंसर, tan 45 डिग्री का मान बराबर 1। 8वां क्वेश्चन कह रहा है cot थीटा बराबर क्या होता है। तो ऑप्शन में देखते हैं, ए में दिया है 1/tan थीटा, बी में दिया है 1/sin थीटा, सी में दिया है cos थीटा और sin थीटा और डी में दिया हुआ है 1/cos थीटा। इसमें हमारा cot थीटा का फॉर्मूला हो जाता है, cot tan थीटा बराबर तो होता है sin/cos थीटा इसमें, लेकिन cot थीटा का निकालना है तो cot थीटा का मान हो जाएगा, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बट्टे में sin थीटा। तो इसमें हम आंसर मिलाते हैं, cos थीटा बट्टे में sin थीटा कौन होगा। तो ए में 1/tan थीटा, बी में दिया है 1/sin थीटा और सी में दिया है cos थीटा बट्टे sin थीटा, यानी कि हमारा सी वाला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है cosec थीटा बराबर क्या होता है। इसमें आंसर में दिया हुआ है ए बराबर 1/sin थीटा, बी में दिया है 1/cos थीटा और सी में दिया है 1/tan थीटा, डी में दिया है tan थीटा। तो इसमें हमारा क्वेश्चन के अनुसार हो जाएगा cos थीटा बराबर फार्मूला होता है, cos थीटा का फार्मूला होता है cosec थीटा का 1/sin थीटा या h/p होता है। तो इसमें आंसर के अनुसार हमारा हो जाएगा 1/sin थीटा या p। तो इसमें से देखेंगे तो मिलाते हैं तो 1/sin थीटा दिया है, प्रश्न ए में ही दिया हुआ है 1/sin थीटा। तो हमारा पहले का आंसर हो जाएगा 1/sin थीटा। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, 10वां क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है सेक थीटा बराबर क्या होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो इसमें ए में दिया हुआ है 1/tan थीटा, बी में दिया हुआ है 1/cos थीटा और डी में दिया हुआ है cos थीटा बट्टे sin थीटा, सी में दिया हुआ है cos थीटा बट्टे sin थीटा, डी में दिया है sin थीटा। तो सेक थीटा का फार्मूला के अनुसार हमारा होता है सेक थीटा बराबर h/b। सेक थीटा का हो जाता है h/b या इसी को होता है 1/cos थीटा। तो हम ऑप्शन के अनुसार हमारा प्रश्न में देखेंगे तो ऑप्शन कहता है कि वह ए में दिया हुआ 1/tan थीटा, बी में 1/cos थीटा और सी में दिया है cos थीटा बट्टे sin थीटा। तो हमारा सी का आंसर सही हो जाएगा cos थीटा बट्टे इसका बी आंसर सही होगा
कॉस थीटा। इसका आंसर क्या होगा 1/cos थीटा। क्या लगा कि यहाँ पर कॉट नहीं सेक थीटा का मान निकालना है, तो सेक थीटा का हो जाता है H/B या 1/cos थीटा। तो हमारा B4 वाला आंसर हो जाएगा B का 1/cos थीटा। अगला प्रश्न कहता है 11 नंबर में tan 0 डिग्री बराबर क्या होता है। tan 0 डिग्री बराबर क्या होता है? तो tan 0 डिग्री, पहले tan 0 डिग्री का मान 0 डिग्री होता है, 0 होता है। tan 0 डिग्री का मान 0 और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और tan 45 का 1, tan 60 का हो जाएगा √3 और tan 90 का होता है अपरिभाषित। तो हमको निकालना क्या चीज़ का है tan 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री का मान हमारा सी में दिया हुआ है, सी वाला आंसर हो जाएगा 0। tan 0 डिग्री का मान क्या होगा, सी का आंसर 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है sin 90 डिग्री बराबर क्या होता है। तो sin 90 डिग्री का मान क्या होगा, sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और sin 45 डिग्री का 1/√3 और sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और sin 90 डिग्री का मान 1 होता है। जो कि ऑप्शन में हम देखते हैं तो ए में 0 डिग्री 0 दिया हुआ है, बी में 1/2 दिया हुआ है और सी में 1 दिया है और डी में √3 दिया हुआ है। तो हमारा sin 90 डिग्री का मान हो जाता है 1। 13वां प्रश्न कह रहा है cos 0 डिग्री बराबर क्या होता है। ए में दिया है 1, बी में दिया है 0 और सी में 1/2, डी में √3 दिया हुआ है। तो इसमें हमको क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है cos 0 डिग्री का मान क्या होता है। cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 0 डिग्री का मान हमारा साइन का अपोजिट होता है। जो sin 90 डिग्री का मान होता है वही cos 0 डिग्री का मान होता है। तो ए में दिया हुआ है sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो हमें cos 0 डिग्री का मान 1 होगा, जो कि हमारा ए ऑप्शन में सही है। तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन 14 कह रहा है tan 90 डिग्री का मान क्या होगा। ये प्रश्न अभी आगे में देखे हैं, पहले प्रश्न था जो कि हम बताए हैं tan 45 का मान। तो इसमें tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और tan 60 डिग्री का मान √3 और tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। तो हमारा बी सी आंसर हो जाएगा क्या, अपरिभाषित। हम 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है cot 0 डिग्री का मान क्या होगा, जो कि हमारा tan का अपोजिट होता है cot। तो cot जो 90 tan जो 90 डिग्री होगा, जो cot 0 डिग्री होता है, तो cot 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होगा। इसमें ए में दिया अपरिभाषित, बी में 0 और सी में 1 और डी में √3। cot 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है और cot 30 डिग्री का मान √3 होता है और cot 45 डिग्री का मान 1 होता है और cot 60 डिग्री का मान 1/√3 और cot 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो इसमें हमको क्या है cot 0 डिग्री, तो cot 0 डिग्री का मान हो जाएगा अपरिभाषित, जो कि हमारा ए ऑप्शन सही है। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है cosec 90 डिग्री बराबर क्या होता है। cosec 90 डिग्री बराबर क्या होता है, जो कि ए में दिया हुआ है 0, बी में दिया है 1 और सी में हमारा √2 और डी में दिया हुआ है 1। 16 नंबर प्रश्न में cosec 90 डिग्री का मान कह रहा है। तो cos 0 डिग्री का मान हो जाता है हमारा अपरिभाषित और cos 30 डिग्री का मान हो जाता है 2 होता है और cos 45 का मान हो जाता है √2 और हो जाता है cosec 60 डिग्री का मान 2/√3 और cos 90 का मान हो जाता है हमारा 1, जो कि इसमें दिया हुआ है ए में
ए में दिया हुआ है, ए में 0, बी में 1 और सी में √2 और डी में 1। तो हमको अब ये बताए हैं कि cos एक 90 डिग्री का मान क्या होता है 1। तो क्या हो जाएगा 16 का आंसर का 16 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 1। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो cos 60 डिग्री का मान हो जाता है हमारा 1/2। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है हमारा 1/2। इसमें cos 60 डिग्री के बराबर क्या होता है। तो cos 60 डिग्री का मान हो जाता है हमारा 1/2, जो कि बी में दिया हुआ है 1/2। 18वां क्वेश्चन कह रहा है sin 30 डिग्री का मान क्या होता है। sin 30 डिग्री का मान क्या होता है। ए में दिया है 1, बी में दिया है 1/2 और सी में √3, डी में 0। तो हमारा sin 30 डिग्री का मान हो जाता है, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, जो कि हमारा बी में दिया हुआ है 1/2। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। sec 60 डिग्री का मान क्या होता है। sec 60 डिग्री का मान क्या होता है। इसमें ए में दिया है 2 और बी में दिया है 1 और सी में दिया है 2/√3 और डी में दिया है 2/3। तो हमारा sec 60 डिग्री का मान बताना है। तो sec 60 डिग्री का मान हो जाता है, वैसे cos 60 का मान होता है 1/2, लेकिन sec का मान हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा sec 60 का मान हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है tan 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो tan 30 डिग्री का मान मान में दिया है, आंसर में दिया है 1/√3, बी में दिया है 3√3 और सी में 1 और डी में 0। हमारा tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, जो कि हमारा पहला आंसर सही है 1/√3। 21 नंबर प्रश्न में कह रहा है cot 45 डिग्री का मान क्या होता है। cot 45 डिग्री का मान इसमें मान में दिया है, आंसर में दिया है ए में 1, बी में 0, सी में √3, डी में 1/√3। तो इसमें से हमारा cot 45 का मान होता है, cot 45 का मान 1 होता है, जो कि हमारा ए में आंसर में दिया हुआ है 1। पहला आंसर 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए 1। 22 नंबर में कह रहा है cosec 30 डिग्री का मान क्या होता है। cosec 30 डिग्री का मान क्या होता है। ए में दिया है 1, बी में दिया है 2 और सी में दिया है 1/2, डी में दिया है 1/√3। हमारा मान लिखना है कितना cos 30 डिग्री का मान। तो cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा हमारा 2 होता है, जो कि हमारा बी में आंसर में दिया है 2। क्वेश्चन नंबर 23 का होगा sec 0 डिग्री का मान क्या होता है। इसमें ए में दिया है 1, बी में दिया है 0 और सी में अपरिभाषित और डी में √3, डी में दिया हुआ है √3। ये हमारा हो जाएगा ए में दिया है 1 और बी में दिया है 0 और सी में दिया है अपरिभाषित और डी में √3। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका अपरिभाषित। इसी का आंसर cos 0 डिग्री का मान क्या होगा अपरिभाषित। इसमें कह रहा है sec 0 डिग्री का मान क्या होता है। बच्चों ये गलत हो गया था आंसर इसका। sec 0 डिग्री का मान होता है 1 होता है, जो कि हमारा ए आंसर सही होगा, न कि अपरिभाषित होता है। cosec 0 डिग्री का अपरिभाषित होता है, sec 0 डिग्री का मान 1 होता है। हम अगला क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न देखेंगे। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है।
तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान 2/√3/2 होता है, √3/2 होता है। तो इसमें ए में दिया है 1, बी में दिया है √3/2, सी में दिया है 1/2 और डी में दिया है 0, जो कि हमारा निकालना है 24 नंबर क्वेश्चन में कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, जो कि हमारा आंसर हो जाता है √3/2, जो कि हमारा बी में दिया हुआ है, बी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कॉट 60 डिग्री बराबर क्या होता है, जो कि ऑप्शन में दिया हो ए में 1, बी में दिया है √3 और सी में दिया है 1/√3 और डी में 0। तो प्रश्न के अनुसार चलते हैं, कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो कॉट 60 डिग्री का मान होता है हमारा 1/√3, जो कि ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है। हम सी में देखते हैं, सी में 1/√3 है, जो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/√3। कह रहा है 26 नंबर में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस वाट, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। तो हम फार्मूला के देखते हैं। हमारा प्रश्न क्वेश्चन के अनुसार होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें दिया हुआ है 26 में दिया है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस दिया हुआ है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें हमारा ए में दिया है tan स्क्वायर थीटा, बी में दिया है कॉस स्क्वायर थीटा, सी में दिया है सेक स्क्वायर थीटा और डी में कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, कॉस स्क्वायर थीटा। 27 प्रश्न कर रहा है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर के थीटा। तो हमारा ए में दिया है साइन स्क्वायर थीटा, बी में दिया है tan स्क्वायर थीटा, सी में दिया है सेक स्क्वायर थीटा और डी में 1। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, की 1 माइनस दिया हुआ है, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा ए का आंसर सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2 और 45 डिग्री का मान हो जाता है 1/√2। ए में दिया है 1, बी में दिया हुआ है जब ए में दिया है 1 और बी में दिया है 0 और सी में दिया है 1/√2, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा सी 1/√2। अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है। कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। 1/√2 जो होगा वही हमारा आंसर होगा। ए में दिया है 1, बी में दिया है 0 और सी में दिया है 1/√2, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा C4 1/√2। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा
+1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, जो कि ए में दिया है सेक स्क्वायर थीटा। ए बराबर हो जाएगा, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। 30 नंबर क्वेश्चन का ए होगा। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, या कॉट स्क्वायर थीटा +1 बराबर क्या होता है। जिस प्रकार से tan स्क्वायर थीटा +1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा था, उसी प्रकार से कॉट स्क्वायर +1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा +1 बराबर हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, जो कि ए में दिया है कॉसेक स्क्वायर, बी में दिया है tan स्क्वायर थीटा और सी में दिया है सेक स्क्वायर थीटा, डी में साइन स्क्वायर थीटा। हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए कॉसेक स्क्वायर थीटा। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो इसको हम देखते हैं। साइन 60 डिग्री का मान में दिया हुआ है क्या, ए बराबर 1/2, बी बराबर √3/2, सी बराबर 1 और डी में 0। हमारा साइन में होता है 0 डिग्री का मान 0 होता है, और 0 डिग्री का मान 0 होता है, और 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और 60 डिग्री का 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, जो कि हमारा साइन 60 डिग्री का मान निकालना है, जो हो जाएगा √3/2 बी। साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, जो कि बी है। हम अब 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे में वाट दिया हुआ है, बट्टे में वाट दिया हुआ है, तो बट्टे में क्या होगा, साइन थीटा बट्टे क्या होता है। तो tan थीटा बराबर होता है, इनमें आंसर में दिया हुआ है कॉस थीटा ए में, बी में 1 और सी में सेक थीटा और डी में कॉसेक थीटा दिया हुआ है। कॉसेक थीटा दिया हुआ है, तो इसमें होता है हमारा tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ए में दिया है कॉस थीटा और बी में दिया है 1, सी में दिया है सेक थीटा और डी में कॉसेक थीटा। तो हमारा बट्टे में देखना है, तो बट्टे में क्या होता है कॉस थीटा जो होगा वही आंसर होगा, जो कि हमारा ए में है। इसका आंसर हो जाएगा ए 33 नंबर क्वेश्चन का कॉस थीटा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे में क्या होगा। जो 33 नंबर क्वेश्चन दिया था उसी प्रकार से उसका उल्टा है कॉट थीटा का। इसमें ए में दिया है सेक थीटा, बी में दिया है साइन थीटा, सी में tan थीटा और डी में कॉसेक थीटा, जो कि हमारा कॉट थीटा के बट्टे में कॉट थीटा बराबर देखना है कॉस थीटा बट्टे क्या होता है। तो बट्टे में हमारा साइन थीटा होता है, जो कि ए में दिया है सेक थीटा, बी में दिया है साइन थीटा। बी आंसर हमारा करेक्ट आंसर होगा बी साइन थीटा। 34 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साइन थीटा। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है। साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, तो साइन 0 डिग्री बराबर हमारा इसका साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है हमारा 0 होता है, जो कि ए में 0 दिया है, बी में 1 दिया है, सी में 1/2 दिया है और डी में √3। तो इसका मान क्या हो जाएगा ए हो जाएगा हमारा। ए आंसर सही है 0। हम 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉस 180 डिग्री बराबर क्या होता है, जो कि आंसर में दिया हुआ है हमारा, जो कि देखते क्या दिया हुआ है -1 और उसके बाद बी में दिया है 0 और सी में दिया है 1 और डी में दिया है √3। तो हमारा फार्मूला के अनुसार होता है कि हम लोग को 90 डिग्री तक ही पढ़ना है, लेकिन इसमें दिया हुआ है ये
कॉस 180 डिग्री क्या होता है, तो इसका हम फार्मूला चलते हैं। क्वाड्रेंट के हिसाब से होता है कि कॉस 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री इजकल टू, ये तीसरा क्वाड्रेंट में चल जाएगा तो माइनस में चल आता है, माइनस कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का मान हमारा, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, या और ये माइनस में आ जाएगा, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा -1, जो कि हमारा ए होगा। ए में दिया है -1। इसको एक बार फिर से देखते हैं, हमारा क्या कह रहा है, कॉस 180 डिग्री वाला और क्या होता है। तो कॉस 180 डिग्री वाला होता है हमारा कॉस 180 डिग्री वाला हमारा हो जाता है, इसका फार्मूला बनाएंगे कॉस 180 डिग्री प्लस कितना जोड़ेंगे तो 180 रहेगा 0 डिग्री। तो इसको हमको थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस में, तीसरा में कॉस नहीं होता इसलिए माइनस में चल जाएगा, और जो थीटा में रहता है वो हमारा थीटा में आता है। यहाँ पर 180 डिग्री पर नहीं बदलता है, तो ये माइनस हो गया। उसके बाद कॉस 180 डिग्री का मान हो जाएगा हमारा, क्या आया था, माइनस कॉस 0 डिग्री थीटा, तब माइनस हो जाएगा, और कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा -1। 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है tan 180 डिग्री और क्या होता है, tan 180 डिग्री और क्या होता है। तो इसको भी हम देखेंगे प्रश्न के अनुसार। tan इसमें ए में दिया है 0 और बी में दिया है 1 और सी में दिया है अपरिभाषित और डी में √3। तो ये क्वेश्चन के प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो कह रहा है tan 180 प्लस 0 डिग्री बराबर, ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है इसलिए इसमें माइनस ना लगेगा, और tan ही रह जाएगा, बदलेगा नहीं, तो हमारा प्लस में आ जाएगा tan 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री का मान जो होगा, जो 180 डिग्री का मान होता है, जो कि हमारा ए में दिया हुआ है 0, ये हो जाएगा हमारा आंसर ए 0। 38 नंबर क्वेश्चन का रहा है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो इसमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो इसमें दिया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ए में दिया है tan स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, उसके बाद बी में दिया है 1 और सी में दिया है साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। इसमें हमारा प्रश्न के इसका जवाब होगा फार्मूला के अनुसार होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। इसका बराबर में हो जाएगा, इसमें तो दिया नहीं हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और होता है कॉस 2 थीटा, लेकिन इसमें क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, गलत हो गया है। ये यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पर प्लस है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान हो जाएगा 1। इसका प्रश्न हो सकता था कि इसमें दूसरे टाइप से, जो कि क्वेश्चन के उल्टा हो गया है। यहाँ पर होता क्वेश्चन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तब जाके हमारा कॉस 2 थीटा होता है, लेकिन कि इसमें क्वेश्चन साइन को आगे कर दिया है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए ना कि माइनस, मिस्टेक टाइपिंग में मिस्टेक है, इसलिए यहाँ पर प्लस देकर बनाएंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ना तो इसका अपोजिट क्वेश्चन होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तब जाके हमारा कॉस 2 थीटा होता है। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है।
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो कि हमारा इस प्रकार से होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा इसमें हमारा 1 आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ सो हम देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। इस प्रकार से होता है, हालांकि फार्मूला यहाँ से बना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो इसमें तो ये तो नहीं दिया हुआ, तो इसको हम 1 के इसी पर रखेंगे। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा उस पर है पहला, इस पर से प्लस वाला उस पर चला जाता है, तो माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो ए में दिया है 0 डिग्री, या 0 दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है 1, और सी में दिया है थीटा, और डी में दिया है -1। इसको हम फिर से बना के देखते हैं। जे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो हमको निकालना क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और क्या होता है। तो कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा को इधर ले आएंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था। ये पूरा किए एक क्लास में 40 क्वेश्चन बताया गया है, जो कि बिहार बोर्ड के लिए 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें से लगभग आपको बिहार बोर्ड में लगभग 4-5 से 7 क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेगा। जो ये क्वेश्चन पूरा बना लीजिएगा और पूरा याद रहेगा, तो आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत मददगार होगा, हेल्पफुल होगा। हमारे वीडियो को देखिए और सभी बच्चों को, जितना भी फ्रेंड और दोस्त है उस सबको भी कहिए और देखने के लिए बोलिए, क्योंकि आप पढ़ लीजिएगा और दोस्त भी आपको पढ़ेगा, तो आपको दोस्त का भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा। और एग्ज़ाम के बहुत कम समय बचा हुआ है, इस सबको पढ़ते चलिए। इसमें 10 ट्रिगोनोमेट्री के कुछ क्वेश्चन और बताया जाएगा, जो कि 40-45 क्वेश्चन और होगा, हम बताएंगे। ये भी आए हैं, ये रंजन सर, मैं आपका रंजन सर हूँ। हमारे अगर क्वेश्चन के जो हम सॉल्व किए हैं आप लोगों को PDF ज़रूरत होगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल आर एस जीनियस एजुकेशन पर से ले सकते हैं, या हमारे मोबाइल नंबर है 89 25 48 85 89। इस पर मैसेज कीजिएगा तो व्हाट्सअप नंबर है, इससे भी आप लोगों को मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का चैनल का लिंक डाला हुआ है, उसमें से आप ले सकते हैं। हमारे वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और शेयर कीजिए, और बच्चों जो भी दोस्त है सबको बोलिए पढ़ने के लिए। आपका